शहर औरंगाबाद के नाम तब्दीली को लेकर सरगर्मियां तेज है। आप वंचित के मराठवाड़ा के नेता हैं, तो क्या भूमिका है वंचित की असल में, बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं पहले तो औरंगाबादी हूँ, बाद में वंचित बहुजन अघाड़ी का मराठवाड़ा सेक्रेटरी हूँ। तो हमको इस बात को समझना होगा कि सबसे पहली बात, हम तारीख की हर शख्सियत की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। जैसा, क्योंकि मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, शख्सियतें किसी एक की नहीं होती, शख्स किसी एक का हो सकता है। चाहे बात हम संभाजी महाराज की करें, चाहे बात हम औरंगजेब की करें, दोनों भी शख्सियतें हैं और दोनों किसी एक की नहीं है। रही बात नाम अंतर के सिलसिले में, तो हम नाम अंतर के इसलिए भी विरोध में हैं क्योंकि ये गैर कानूनी तरीके से हुआ, गैर आईनी तरीके से हुआ, और तमाम लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि वंचित बहुजन अघाड़ी जो है तो कानून को आगे रखकर चलने वाली जमात है। क्योंकि प्रकाश अंबेडकर साहब इसके रूबे रवा हैं, जो अंबेडकर खानदान से आते हैं, और कानून हम जो है तो साथ में लेकर चलने वाले हैं। रही बात औरंगाबाद के नाम की, तो हम इसलिए भी मुखालफत में है कि पहली बात तो ये गैर कानूनी तरीके से हुआ, दूसरी बात ये जबरन थोपा जा रहा है। औरंगाबाद जो है तो ये हमारी पहचान है। मैं बारहा कहता रहा हूं, अब भी कह रहा हूं कि अगर इस शहर का नाम औरंगाबाद नहीं होता, कुछ और भी होता, तब भी हम इसी तरह एहतजाज करते, क्योंकि ये हमारी पहचान का मसला है। लास्ट टाइम प्रकाश अंबेडकर साहब जब औरंगाबाद आए थे, तब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कहा था, जब लोगों ने उनसे पूछा कि औरंगाबाद के सिलसिले में आपकी क्या राय है, तब प्रकाश अंबेडकर साहब ने ये कहा था कि जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच औरंगाबाद में है और उसका नाम औरंगाबाद बेंच है, जब तक उसका नाम आप चेंज नहीं करते, हम तब तक इसको औरंगाबाद बोलेंगे, और हमारा जो है तो मुद्दा ये क्लियर है। नहीं, एक तरफ तो वंचित बहुजन आघाड़ी ने शिवसेना से गठबंधन किया हुआ है, ऐसे में दो राय कैसे हो सकती है एक ही आदमी की? जो शिवसेना है वो संभाजीनगर के फेवर में है, और आप मुखालिफत कैसा कर सकते हैं? आपके गठबंधन पे क्या उसका असर नहीं होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो औरंगाबाद और संभाजीनगर नाम अंतर पे आप क्रेडिट किसी और को देने की गलती कर रहे हैं, जबकि ये पूरा का पूरा क्रेडिट कांग्रेस और एनसीपी का है। दूसरी बात, जब ये मुद्दा शिवसेना का था तब उनके साथ कांग्रेस और एनसीपी थी, जब ये प्रस्ताव पास हुआ तब भी उनके साथ कांग्रेस और एनसीपी थी, और जो अब ये नाम हो गया तब भी उनके साथ कांग्रेस और एनसीपी थी। अभी अभी हम लोग गठबंधन में आए हैं, और हर मुद्दे के ऊपर जो है तो समझौता हो, ये जरूरी नहीं है। हम उद्धव ठाकरे साहब की इज्जत करते हैं, और हम एक विचारधारा पे एक जगह आए हैं, लेकिन अगर आप नाम अंतर के समर्थन की बात करते और क्रेडिट की बात करते, तो ये सिर्फ और सिर्फ खालिस कांग्रेस और एनसीपी का है। नहीं, ये आप जो बोल रहे हैं तो ये गोलमाल जवाब लग रहा है ये आपका। तो गठबंधन पे असर होगा क्या इसका, ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये अभी जो है शिंदे सरकार ने फैसला लिया है छत्रपति संभाजीनगर का। वो पहले हुआ था संभाजीनगर का, बाद में छत्रपति संभाजीनगर हो गया, उसके बारे में बताइए। नहीं, देखिए साहब, अगर ये बड़ा अच्छा आपने टॉपिक निकाला है। अगर इस बात के ऊपर हम गौर करें कि पहले शिवसेना ने संभाजीनगर किया, फिर शिंदे की शिवसेना ने वो कैंसिल करके अचानक छत्रपति संभाजीनगर किया, तो ये भी एक इलीगल मामला है, जो आपने बगैर किसी प्रस्ताव के नाम को तीसरी बार चेंज किया है। दूसरी बात, इसमें गोलमाल कुछ भी नहीं है। हम सियासी एतबार से एक जगह है, और हम जिस वजूहात के बिना पर एक जगह है। अगर आप प्रकाश अंबेडकर साहब के बयान सुनेंगे तो उन्होंने ये कहा कि जो भी बीजेपी को हराने के लिए एक जगह आएगा, हम उसके साथ जाएंगे, और इसी निस्बत से हम शिवसेना के साथ में हैं। लेकिन हम औरंगाबाद के नाम के मुद्दे पर क्लियर स्टैंड रखते हैं कि औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद नहीं। ये जो एमआईएम जो है, इसने भी ये मुद्दा उठाया है, नामांतर का विरोध वो कर रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक उधर भी है, क्या मुस्लिम वोट बैंक आपके तरफ भी रहे बरकरार? इसके लिए तो ऐसा आप उसका बयान नहीं दे रहे, जवाब दे रहे। देखिए, सियासत में है तो वोटों की बात तो होगी, लेकिन आपने जो चूंकि खासदार साहब की बात कही है, तो आपको ये समझना चाहिए, आपको ये खासदार साहब से पूछना चाहिए था कि दो लोग आपके विधानसभा में हैं, उन्होंने औरंगाबाद के नाम पर वहां पर सवाल क्यों नहीं उठाया? सड़कों पर मैं भी बोल रहा हूं, आप भी बोल रहे हैं, लेकिन अगर आपकी 2 सीटें अंदर थी, उन्होंने बोलना चाहिए था। और वंचित की भूमिका साफ है।
आने वाले दिनों में औरंगाबाद में एक धरना आंदोलन होने वाला है औरंगाबाद नामांतर के सिलसिले में। उसमें वंचित बहुजन अघाड़ी के महाराष्ट्र अध्यक्ष आने की इम्कानात है और वो आ भी सकते हैं और मैं यकीन से कहता हूं कि वो आएंगे। अगर वो नहीं भी आए तो कोई ना कोई आपको वंचित की बड़ी नुमाइंदगी उस धरने में दिखने को मिलेगी। नहीं, स्थानीय नेता ने भी आपके कुछ बोलने को तैयार नहीं है इस चीज पर। आप ही आगे आए हैं, स्थानिक जो नेता है आगे शहर अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, वो लोग सामने नहीं आ रहे ना, उनका समर्थन है या विरोध है? नहीं, देखो औरंगाबाद नाम के सिलसिले में समर्थन में है सब। अगर आप देखेंगे कि पिछले दिनों मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल को जलीस अहमद साहब के साथ में जाकर तमाम उनके कार्यकर्ताओं ने, जिसमें भगवान खिलारे है और दूसरे कई नाम है, अगर आज के अखबार में आप पढ़ेंगे तो उनके नाम है, इन तमाम ने जाकर समर्थन दिया है। ये हो सकता है कि आपकी नजर में नहीं आए हम, लेकिन हमने समर्थन किया है। खासदार साहब के जो आंदोलन चालू है धरना, उसमें तो कई वंचित के बड़े नेता नजर नहीं आए शहर के। अभी भुईगल नजर नहीं आते, आपके जिला अध्यक्ष नजर नहीं आते, 2 जिला अध्यक्ष है, शहर अध्यक्ष नजर नहीं आ रहे। नहीं, मुझे यूं लगता है कि ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए कि वो क्यों नहीं मौजूद है। लेकिन अगर आप जिला अध्यक्ष को ही तलाश कर रहे हैं, मैं मराठवाड़े के स्तर के ऊपर वहां मौजूद था, मैंने समर्थन दिया हूं और मैंने 8 जिलों की नुमाइंदगी किया हूं। तो अगर आप सिर्फ एक जिला तक महदूद है तो फिर आपको उन्हें पकड़ना। ठीक है, आप मराठवाड़ा की नुमाइंदगी करते हैं वंचित के लिए। चूंकि मराठवाड़ा विभाग भी अब जो है तो छत्रपति संभाजीनगर विभाग हो चुका है, तो औरंगाबाद ही नहीं नांदेड़ तक के तमाम जिलों में आप अपने तरफ से क्या कोशिशें कर रहे हैं? हमने आटो अजला को ये बाजाब्ता फोन कर और लोगों से मुलाकातें कर ये आह्वान किया है, ये दरखास्त की है कि पूरे 8 जिले से, नांदेड़ हो, बीड़ हो, हिंगोली हो, उस्मानाबाद हो, परभनी हो, आप तमाम लोग अपने एतराजात दाखिल करें। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग काम पर लग गए हैं, लोग एतराजात दाखिल कर रहे हैं।